सो हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वेलकम बैक टू आवर न्यू क्लासेस। तो हमने पहले इंग्लिश के क्लासेस कंप्लीट किए हैं, माय ग्रेटेस्ट ओलंपिक प्राइज जो हमारा यूनिट 1 का है। और फिर उसके बाद हम ऑन एग्जामिनेशन भी खत्म किए हैं। उसके साथ हम जूलॉजी के क्लासेस भी स्टार्ट कर चुके हैं। तो जैसे आपको बेसिकली पता है, इस क्लासेस में आपको हिंदी, इंग्लिश और जूलॉजी के क्लासेस आने वाले हैं। और जो हिंदी के क्लासेस आएंगे ये होंगे हमारे सीएचएसई बोर्ड के, ये हमारे सीबीएसई बोर्ड के नहीं है। पर जो जूलॉजी के क्लास आते हैं वो सीबीएसई और सीएचएसई दोनों के लिए सिलेबस कंप्लीट किया जाता है। तो अभी शुरू करते हैं। पहला चैप्टर हमारा हिंदी 12वीं कक्षा, जो हमारा साहित्य सुधा ब्यूरो का बुक आता है उड़ीसा में, जो आता है पुस्तक भंडार से जो आता है साहित्य सुधा 12वीं कक्षा का, इसे हम आज शुरू करने वाले हैं। तो इसमें मैं आपको प्रोवाइडेड नोट के साथ पढ़ा रहा हूँ। फिर अभी चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। कवि परिचय। हमारा जो पहला चैप्टर है उसका नाम है रहीम। रहीम के दोहे। इनका जन्म 1556 से 1627 तक हुआ था। मतलब 1556 में वो पैदा हुए थे और 1627 में उनका मृत्यु हो गया था। कवि परिचय। रहीम का पूरा नाम अबुर खान खाना था। वो अकबर बादशाह के सरंगे बैरम खां के पुत्र थे। वो जो हमारे उस समय के अकबर थे, उनके सर बा अकबर बादशाह के सरंक्षक, मतलब उनके रक्षक बैरम खां के पुत्र थे। मतलब जो हमारे रहीम जी हैं, उनके पिता का नाम बैरम खां है। और जो हमारे रहीम जी हैं, उनका पूरा नाम है अब्दुल रहीम खान खाना। इनका लालन-पालन शाही महल में हुआ। मतलब उनका लालन-पालन शाही महल में इसलिए हुआ क्योंकि जब उनके पिता, जो हमारी बुक में दिया गया है, उनके पिता हज में गए हुए थे। हज मतलब जो लड़ाई वगैरह होता है वहाँ पे गए थे, तब रास्ते में मारे गए। मतलब हज जा रहे थे, रास्ते में मारे गए। तो इसी कारण उनका लालन-पालन शाही महल में हुआ। लेकिन सुख, प्राचुर्य, विलास आदि रहीम पर कोई बुरा असर नहीं डाल सके। मतलब इतना सुख और विलास, इतना लग्ज़री मिलने के बाद भी हमारे जो रहीम थे, उनके ऊपर कोई भी बुरा असर नहीं आया। वे अकबर के प्रधान सेनापति थे, लेकिन उन्होंने सर्वदा सामान्य साधारण जीवन सरलता पर जोर दिया। वो अकबर के प्रधान सेनापति के तौर पर नियोजित हुए थे, पर उन्होंने सर्वदा जो सामान्य जन हो गए, साधारण जीवन, सरलता पर जोर दिया। रहीम अत्यंत लोकप्रिय कवि इसीलिए हुए क्योंकि जो हमारे रहीम थे वो अत्यंत लोकप्रिय कवि भी थे। वो इसीलिए हुए क्योंकि उन्होंने साधारण मनुष्य के जीवन की अनुभूतियों पर लिखा। मतलब जो साधारण मनुष्य होते हैं, उनके जो भी जीवन शैली होती है, उनके जैसा भी लालन-पालन, जैसा भी उनका जो होता है, जीवन होता है, वैसा ही उसी के ऊपर उन्होंने लिखा। फिर हाँ, वो भी सरल और सहज भाषा में, कोई भी ऐसा कठिन भाषा का प्रयोग नहीं किया जिस कारण जो हमारे साधारण व्यक्ति उसे ना पढ़ सके। दोहा, कविता, सवैया, सोरठा तथा वर्वे आदि अनेक छंदों का प्रयोग सफलतापूर्वक किया है। उन्होंने अपनी जो कविता में दोहा लिखा है, फिर कविता लिखा है, सवैया लिखा है, सोरठा तथा वर्वे आदि अनेक छंदों का प्रयोग किया है। मतलब उन्होंने जो रहीम के दोहे, जैसे दोहे हो गया, ये एक छंद है, वैसे ही कविता भी वो लिखते थे, सवैया भी लिखते थे, सोरठा भी लिखते थे, वर्वे भी लिखते थे। आदि वो सफलतापूर्वक किया गया है। दैनिक जीवन की अनुभूतियों का दृष्टांतों के द्वारा अभिव्यक्त करने से रहीम के दोहे नीरस नहीं होते। उन्होंने जो दैनिक जीवन की अनुभूतियों का प्रत्येक दृष्टांतों, मतलब जो हमारे डेली टू डे लाइफ में जो भी होता है उसके उन्होंने जो एक्सप्लेन किया, उनके जो दोहे में प्रकट किया। इसी कारण उनके जो दोहे होते हैं निराश नहीं होते, मतलब सैड नहीं होते। उनके कथन सीधे मर्म को स्पर्श करते हैं। उनके जो कथन होते हैं, जो भी वो बोलते हैं, वो सीधे मर्म को स्पर्श करते हैं, मतलब अंदर हमारे इनर सेंस को स्पर्श करते हैं। उनकी रचनाएँ और रहीम सतसई, जो उनके रचनाएँ हैं, उनका नाम है रहीम सतसई। ये उनकी कुछ पॉपुलर, मतलब अति लोकप्रिय रचनाएँ हैं। इन्होंने बहुत ही ज़्यादा रचनाएँ की हैं, पर ये उनके अति लोकप्रिय रचनाएँ हैं। रहीम सतसई, श्रृंगार सतसई, रास पंचअध्यायी, रहीम रत्नावली, नायिका वेद वर्णन आदि। आदि उनके क्या है, रचनाएँ हैं। फिर ये पॉसिबल क्वेश्चन विद आंसर यहाँ पे नहीं होना था, वो बाद में होना था, थोड़ा गलती से यहाँ पे हो गया। तो अभी देखते हैं व्याख्या। आप अपना बुक खोल लीजिए, उसके जो पहले मतलब मैं जैसे पढ़ा रहा हूँ तो उसको आप देखते जाइए। और उसके साथ ही जो शब्दार्थ हो गया, शब्दार्थ वगैरह हो गया, शब्दार्थ या व्याख्या हो गया, इसको नोट डाउन करते जाइए। तो पहला है, "ते रहीम मन आपुनो, किन्हों चारु चकोर, निसी बासर लागी रहे, कृष्ण चंद्र की ओर।"
यहाँ पे कवि रहीम जी बोल रहे हैं कि ते रहीम मन आपनो। तो आपनो जो ते है जो तू, आपनो जिसका अर्थ है अपना, किन्हों चारू चकोर, चारू मतलब सुंदर, चकोर मतलब पक्षी, फिर नीसी बासर, नीसी मतलब रात, बासर मतलब दिन, लागी रहे मतलब लगता रहता है कृष्ण चंद्र की ओर, कृष्ण चंद्र की ओर। यहाँ इसका व्याख्या का मतलब क्या है? रहीम कहते हैं कि जैसे चकोर पक्षी जो चंद्रमा का बड़ा प्रेमी है और वह उसे एकटक देखता रहता है, वैसे तू भी दिन और रात कृष्ण चंद्र रूपक चंद्र को देखता रहता है। मतलब हमारा जो मन होना चाहिए, रहीम यहाँ पे कहना चाहते हैं जो हमारा जो मन होना चाहिए वो जो हमारा क्या हो गया चकोर पक्षी उसी की तरह चकोर होना चाहिए, गोल होना चाहिए। जैसे पक्षी एकटक किसको देखती रहती है? चंद्रमा की ओर बड़े प्रेम से देखती रहती है, वैसे ही हमें पूरा एक मतलब कंसंट्रेट करनी चाहिए। रहीम जी का यहाँ पे जो मर्म निकलता है उसका अर्थ यह है कि हमें कंसंट्रेट करनी चाहिए। फिर सेकंड में चलते हैं। रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो छिटकाए, टूटे सो फिर ना मिले, मिले गांठी पर जाए। तो यहाँ पे जो हमारे शब्दार्थ हैं मतलब कठिन शब्द हैं तेरे मतलब रहीमन धागा प्रेम का मद तोड़ो, तोड़ो का मतलब है तोड़े, तोड़े, तोड़ो, तोड़ो मतलब तोड़ना, छिटकाया मतलब छिटकाना। फिर इसका यहाँ पे और कोई भी इतना कठिन शब्द है नहीं मुझे जैसे लग रहा है, तो मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं किया। व्याख्या, इसकी अभी व्याख्या देखते हैं। यहाँ पे हमारे रहीम कहते हैं कि प्रेम का संबंध बहुत नाजुक होता है। जो हमारा लव का संबंध होता है, प्रेम का संबंध होता है, वो बहुत ही नाजुक होता है, मतलब डेलिकेट होता है, मतलब बहुत ही मुलायम, बहुत ही हैंडल विथ केयर से चलनी चाहिए। प्रेम रूपक धागा को छिटका कर मत तोड़ो, मतलब जो प्रेम रूपक धागा है, मतलब जो जो हमारे हमारे बीच में रिलेशन है, जैसे तुम्हारा तुम्हारे भाई के साथ, तुम्हारा दोस्तों के साथ जो ये प्रेम रूपक धागा है, उसको छिटका कर मतलब उसको तोड़ कर मतलब उसको कुछ भी मतलब गलत ऐसे मत बोलो कि वो टूट जाए, क्योंकि अगर वो एक बार टूट गया तो फिर जुड़ नहीं सकता। अगर वो एक बार टूट जाता है मतलब एक बार ब्रेक हो जाता है तो उसको हम जोड़ नहीं सकते। अगर कहीं जुड़ गया तो उसमें गांठ पड़ जाता है, अगर कहीं भी जुड़ जाता है तो वो गांठ पड़ जाता है। फिर व्याख्या 3 को जाते हैं, मतलब 3 जो स्टैंजा नंबर 3 है। कह रहीम निज संग ले, जन्मत जगत जगत कोय, बेर प्रीति अभ्यास जैसे होत ही होय। यहाँ पे जो हमारे शब्दार्थ हैं, बेर मतलब शत्रु, प्रीति मतलब प्रेम, बेर मतलब शत्रु, प्रीति मतलब अ, प्रेम। यहाँ पे और कोई भी कठिन शब्द नहीं है, अगर होता है तो कमेंट बॉक्स में मुझे लिख दीजिए, मैं आपको वहीं पे बता दूंगा। तो यहाँ इसकी व्याख्या है, रहीम कहते हैं कि इस संसार में कोई अपना जन्म के साथ शत्रुता या मित्रता को लेकर जन्म नहीं लेता है। वो तो अभ्यासवश होते होते ही शत्रु का मित्र बन जाते हैं। मतलब जो रहीम कहते हैं यहाँ की संसार में कोई भी मतलब इस वर्ल्ड में कोई भी अपने जन्म के साथ मतलब अपने बॉर्न के साथ शत्रुता या मित्रता, शत्रु या फिर मित्र लेकर जन्म नहीं होता, जबकि नहीं लेता। वह तो अभ्यास बस होते-होते मतलब हमारे जो प्रैक्टिस के साथ जैसे हम एक बहुत अच्छी कवि मतलब थॉट है जैसे प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट लाइक दिस अभ्यास बस मतलब हमारे प्रैक्टिस के साथ-साथ वो शत्रु या मित्र बन जाता है। फिर च